रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। नमस्कार मित्रों, आप लोग का स्वागत है फिर से एक बार एक और नए वीडियो के साथ। जो था यूपी मिशन जो है मिशन यूपी बोर्ड 0.2 की तरफ से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10th की हिंदी जो था 2025 के लिए जो था रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी ये जो था आपके एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो जो था आज का ये जो होता है, हम आप लोग को सिर्फ ट्रिक से जो होता है आज हम लोग इसको जो है आप लोग को ट्रिक से बताने वाले हैं। बस आप लोग को सिर्फ 7 पॉइंट रटना है। आप लोग अगर 7 पॉइंट रट ले रहे हैं तो आप लोग का जो है ये 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर तो आप लोग को कहीं नहीं जाने वाला है। बस आप लोग को जितना समय बचा है, बस आप लोग को वीडियो देखना है और अपना रिविज़न करना है। तो जो हमारा टारगेट है 95% का, वो आप लोग को 100% कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी बोर्ड जो होता है एग्जाम 2025 में जीवन परिचय कैसे लिखे बोर्ड के कापी में। बस आप लोग को सिर्फ 7 पॉइंट रट लेना है, ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। बस उसके बाद आप लोग को 5 नंबर फिक्स होने वाला है। बस आप लोग को सिर्फ 7 पॉइंट पर ध्यान देना है। काहे कि एग्जामिनर का ज़्यादातर फोकस इसी 7 ही पॉइंट पर जाता है। अगर आप अपने कापी में ये 7 पॉइंट लिखे हैं तो आपका जो होता है 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये 7 पॉइंट यही है जो था, जैसे रामधारी सिंह दिनकर जो था, रामधारी सिंह दिनकर का जो था संक्षेप जो था परिचय देखना है। तो संक्षेप जो था परिचय देखना। जैसे इनका जन्म, तो इनका जन्म जो था जन्म देखना। जैसे जन्म स्थान, पिताजी का नाम, भाषा, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु, यही 7 पॉइंट आप लोग को सिर्फ देखना है। उसके बाद आप लोग को जो है 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इनका जन्म, तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर जो थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो होता है 7 परिचय देखना है। तो इनका जन्म जो होता है 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान यानी जो होता है सिमरिया जो होता है मुगर जो होता है बिहार में हुआ था। यानी पिता जो थे रवि सिंह, पिताजी का नाम जो था श्री रवि सिंह था। इनकी भाषा जो थी शैली यानी प्रशिकृत जो थी खड़ी बोली थी और प्रबंधन और जो था मुक्तक शैली थी। प्रमुख रचनाएं जैसे अर्धपासी था, जो था कुरुक्षेत्र था, समाधोन था यानी रेणुक था, और जो था परशुराम की प्रतीक्षा और मिट्टी की ओर है, और अर्ध नासिरिय जो होता है और रेती के फूल उजाली आग है। और इनका जो था मृत्यु जो था यानी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका जो था स्वर्गवास हो गया। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर यानी बोर्ड के एग्जाम में आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका। तो आप लोग को जीवन परिचय 100% आपका एग्जाम में आने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हैं जीवन परिचय, तो दिनकर जी जो होता है, दिनकर जी का जो था जन्म सन 1908 ईस्वी में जो था बिहार के मुंगेर जिले के जो होता है सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके जो होता है पिताजी का नाम श्री रवि सिंह, माता जी का नाम जो था श्रीमती मनरूपा देवी था। अल्प में ही इनके जो होता है पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने जो होता है पटना विश्वविद्यालय जो होता है BA की परीक्षा उत्तीर्ण की, और इच्छा होते हुए भी इन्होंने प्रारंभिक कारणों से जो होता आगे नहीं पढ़ सके और जो होता नौकरी में जो होता लग गए। कुछ दिनों तक जो होता इन्होंने माध्यमिक विद्यालय जो होता है मोकमा घाट में जो होता है प्रधान आचार्य के पद पर कार्य किए। फिर सन 1934 ईस्वी में इन्होंने जो होता है बिहार के सरकारी विभाग सब रजिस्टर की नौकरी जो होता जो होता रजिस्ट्रेट की नौकरी, और इसके बाद जो होता है इन्होंने प्राचीन विभाग में उप निर्देशक के जो होता पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते थे। सन 1950 ईस्वी में जो होता इन्होंने मुजफ्फरपुर में जो होता है स्नातक जो होता महाविद्यालय के जो होता हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1952 ईस्वी में जो होता इन्होंने जो होता है राज्यसभा के सदस्य मोनीता हुए, और इनके जो होता है बाद इन्होंने जो होता है भागलपुर विश्वविद्यालय में जो होता है कल्पित भारत सरकार के जो होता है गृह विभाग में जो होता है इन्होंने हिंदी सलाहकार और जो होता है आकाशवाणी और निर्देशक के रूप में जो होता है कार्य किए। सन 1962 ईस्वी में जो होता है भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने जो होता है DLT की मदन उपाधि जो होता है प्रदान की। और सन 1972 ईस्वी में जो होता है इनकी काव्य रचना जो होता है उपवंश पर इन्होंने जो था भारतीय ज्ञान पृष्ठ पुरस्कार सम्मिलित किया गया सन 1900 और किया गया। और हिंदी साहित्य गणन का जो था यह दिनकर जी जो था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हमेशा के लिए इनका जो था स्वर्गवास हो गया। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये आप लोग को रचनाएं कम से कम 3 रचनाएं याद कर लेना है। यानी जो था जैसे रचनाएं जो होती हैं साहित्यिक क्षेत्र में दिनकर जी का जो था उदय कवि के रूप में हुआ था। उसके बाद जो था गद्य क्षेत्र में भी आगे आए थे।
जो होता है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि दर्शन एवं संस्कृत, जैसे धर्म संस्कृत, जैसे धर्म जो होता है भारतीय संस्कृत की एकता, संस्कृत के जो होता है 4 अध्याय, जैसे ये दर्शन और संस्कृत पर जो होता है आधारित ग्रंथ, संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य जो होता है अकादमी जो द्वारा जो होता है प्रस्वीकृत रचना है, जैसे निबंध संग्रह जो होता है यानी अर्धनारीश्वर पट जो होता है पटपील, उज्ज्वल आग जो होता है मिट्टी की और रेती की फूल, इनके आदि निबंध इसके अतिरिक्त होते हैं, जैसे आलोचना जो होता है ग्रंथ यानी शुद्ध कविता की खोज, और इसमें जो होता है कविता के प्रसिद्ध शुद्ध हुए और जो होता है व्यावहारिक दृष्टिकोण व्यक्त किए गए, यात्री साहित्य जो होता है देश विदेश होता है, बाल साहित्य यानी मार्च का मजा और जो होता है सूरज का व्यवहार आदि। तो जैसा कि वीडियो आप लोग को जो था पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।